अरे आप लोग यहाँ आइए आइए बैठिए जी। अरे क्या बैठी है, तुम्हारा तो ये पेमेंट बाकी है। गांव में रहने वाला मोहनलाल का एक व्यापार था। उसकी एक लाल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक दुकान थी। उसमें ग्राहक की कमी नहीं होती थी। दूर दूर तक उसका कारोबार प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उसके दुकान पर आते थे टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज खरीदने। उसका इतना बड़ा दुकान था कि उसके दुकान से टेम्पो भर भर कर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बेची जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से देश में एक महामारी बीमारी फैल गई। लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति अब नहीं थी। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो मास्क पहनकर बाहर निकलना रहता था। इस सब की वजह से मोहनलाल की दुकान ठप होने लगी। मोहनलाल का व्यापार में घाटा होने लगा और वो उदास रहने लगा। अरे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता मेरे धंधा का क्या होगा। सुनिए जी, ऊपर वाला पे भरोसा रखिए, सब चंगा हो जाएगा। उन लोग बात कर ही रहे थे तभी उसके दुकान का एक कर्मचारी आता है। सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए आप मेरे पिछले 2 महीने का पगार दे दीजिए। मोहनलाल के पास 20,000 रुपये थे। उसमें से उसने 10,000 उस कर्मचारी को दे दिए। अब उनको अपना घर चलाने के लिए बस थोड़े से ही पैसे थे। सेठ जी, आपका एक पहचान का था न जिन्हें आप 2 लाख का सामान बेचा था उसके होटल के लिए। उसने बोला था 2 महीने बाद दूंगा पैसे। अरे हाँ, ये मुझे पहले क्यों नहीं याद आया। अगर हमें ये पैसे मिल जाए तो हम लोग टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी होम डिलीवरी भी कर सकेंगे। ठीक है सेठ जी, चलते हैं और उनसे पैसे लेके आते हैं। अरे आप लोग यहाँ आइए आइए बैठिए जी। अरे क्या बैठी है, तुम्हारा तो ये पेमेंट बाकी है। देखो, अगर तुमने हमारा पैसे दे दिए तो हम लोग उस पैसे से ऑनलाइन भी सामान बेच सकते हैं और हमारा धंधा भी चलने लगेगा। देखो, तुम जल्दी से हमारे पैसे दे दो। अरे मैं तो बर्बाद हो गया इस महाबीमारी से। मेरे होटल में तो मक्खियाँ रह रही है तो पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने घर चलाने के लिए जमीन, पत्नी के गहने बेच तक दिए। मोहनलाल को मिट्टूलाल पे दया आ जाती है और उसे थोड़ा और दिन का टाइम देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मोहनलाल सोच रहा था कि अब क्या करना है। उसने मोबाइल देखना शुरू किया। तभी उसके मोबाइल के स्क्रीन के पेज पे मिट्टूलाल का लेटेस्ट फोटो आता है। उस फोटो में मिट्टूलाल और उसका परिवार दुबई घूमते हुए दिखता है। मोहनलाल चकित हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। फौरन उसने मिट्टूलाल को फोन लगाया। हेलो मिट्टूलाल, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे तो अब तुम विदेश कैसे घूम रहे हो। देखो, मुझे समझ में आ गया है, तुम झूठ बोल रहे हो। अब जल्दी से मेरे पैसे दे दो। चल, कौन से पैसे? मैं तुम्हारे पैसे अब कभी नहीं दूंगा और मैं तुम पे झूठा पुलिस में कंप्लेन करूंगा और तुम्हें अंदर करवा दूंगा। हा हा हा। ये बोलकर मिट्टूलाल ने फोन कट कर दिया। पर मोहनलाल ने मिट्टूलाल की सारी बात रिकॉर्ड कर लिया था। उसने पुलिस के पास जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया और उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई। अगले दिन पुलिस ने मिट्टूलाल को गिरफ्तार कर लिया और मोहनलाल को पैसे भी लौटवा दिए।